हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। 9th क्लास, मैं मिसेस जॉन बोल रही हूँ, आपकी सोशल साइंस की मैम। और हम एक बार फिर से आप सबका सोशल साइंस की क्लास में स्वागत करते हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने बच्चों अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट पढ़ रहे थे, पालमपुर गांव की कहानी। तो पालमपुर गांव की कहानी में हम लोगों ने 2 भाग पढ़ लिए थे, है ना। पिछले दिन हम लोगों ने पालमपुर गांव की कहानी का दूसरा भाग पढ़ा था, और दूसरे भाग में हम लोगों ने पालमपुर के गांव की क्रियाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें 2 तरह की क्रियाएं थीं। पहला था पालमपुर में खेती और दूसरा था पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। तो पालमपुर में खेती में हम लोगों ने 7 पॉइंट देखे थे। पहला, भूमि स्थिर है। दूसरा, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। तीसरा, क्या भूमि ये धारण कर पाएगी। चौथा, पालमपुर में किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। 5वां पॉइंट, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। 6वां पॉइंट, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। और 7वां, अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। तो ये हम लोगों ने 7 पॉइंट पिछले पार्ट भाग 2 में पढ़ लिया था, और हम लोगों ने पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं छोड़ी थी कि हम अगले भाग में इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पालमपुर की जो गैर कृषि क्रियाएं हैं उनके बारे में ही इस भाग में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, है ना। तो पालमपुर में जो गैर कृषि क्रियाएं हैं उनमें 4 क्रियाएं हैं। पहली क्रिया क्या है, डेयरी। दूसरी क्रिया क्या है, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण। तीसरी क्रिया क्या है, पालमपुर के दुकानदार। चौथी क्रिया क्या है, परिवहन, तेजी से विकसित हुआ एक क्षेत्र। तो आज हम लोग इन 4 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले दिन देखा था कि पालमपुर की सबसे मुख्य क्रिया क्या थी, खेती। और खेती में कितने % लोग लगे थे, 75%, यानी 75% लगे। तो बच्चे जो 25% जो जन लोग हैं पालमपुर के, वो गैर कृषि क्रियाओं में क्या हैं, लगे हुए हैं, है ना। कौन सी गैर कृषि क्रिया, डेयरी है, ठीक, विनिर्माण है, दुकानदारी है और परिवहन है। इन 4 गैर कृषि क्रियाओं में पालमपुर के 25 यानी 25% जो लोग हैं वो लगे हैं। ये 25% लोग कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य करते। कौन से अन्य कार्य करते, डेयरी, विनिर्माण, दुकानदारी और परिवहन। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, डेयरी। डेयरी वो होता है जहाँ दूध और दूध से चीज़ें क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो पालमपुर की जो पहली गैर कृषि क्रिया है वो है डेयरी। तो डेयरी का काम जो है वो पालमपुर के कई परिवारों में, है ना, किया जाता है। यानी कई परिवारों का ये एक प्रचलित क्रिया है, काम है। क्रिया यानी काम है। तो डेयरी पालमपुर के कई परिवारों में एक प्रचलित क्रिया है ना। यहाँ जो लोग हैं वो भैंसों को पालते हैं, और भैंस को ये, है ना, कई तरह की घास, और बरसात के मौसम में यानी खरीफ के मौसम में जो ज्वार और बाजरा यहाँ उगाई जाती है, उसे इन जानवरों को यानी भैंसों को चरी के रूप में, किसके रूप में, चरी के रूप में क्या किया जाता है, चरी मतलब चारे के रूप में खिलाया जाता है। और भैंसों का जो दूध होता है उसको पालमपुर के जो निकट का गांव रायगंज है, कौन सा गांव, रायगंज में उस दूध को बेचा जाता है। फिर ये दूध जो है शाहपुर शहर में, है ना, शाहपुर शहर के जो 2 व्यापारी हैं उन्होंने रायगंज में दूध संग्रहण केंद्र और शीतलन केंद्र खोला है। दूध संग्रहण केंद्र
और शीतलन केंद्र खोला। दूध संग्रहण केंद्र मतलब जहाँ पालमपुर के जो गांव के लोग जो भैंस पालते हैं, दूध वो लाकर यहीं जमा करते हैं। और शीतलन केंद्र क्या है? शीतलन केंद्र यानी जो कोल्ड स्टोरेज है, जहाँ पर कि उसको क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि दूध जल्दी ख़राब होती है, तो इसलिए वहाँ एक शीतलन केंद्र मतलब शीतलन केंद्र एक कोल्ड स्टोरेज टाइप का सेंटर बनाया गया है, जहाँ उस दूध को ख़राब होने से क्या किया जाता है, बचाने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। फिर इस दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र से वो दूध है ना, दूर दराज के जो शहर हैं और कस्बे हैं वहाँ वो क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो ये पालमपुर की पहली कृषि गैर कृषि क्रिया है, जिसको हम डेयरी के नाम से जानते हैं। दूसरी क्रिया कौन सी है बच्चों पालमपुर की? तो पालमपुर की दूसरी प्रमुख गैर कृषि क्रिया है, वो है लघु स्तरीय विनिर्माण का कार्य। लघु स्तरीय विनिर्माण का कार्य। विनिर्माण उसको कहते हैं जहाँ सामान बनाया जाता है, जैसे छोटे छोटे उद्योग है ना, और कारखाने हैं। तो दूसरा काम क्या है वहाँ का? लघु स्तरीय विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब जहाँ वस्तु बनाई जाती है, तरह तरह का सामान बनाया जाता है। तो क्या कैसे होता है यहाँ पर? तो पालमपुर में 50 से कम लोग जो हैं वो विनिर्माण कार्यों में लगे हैं, यानी 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं, यानी जो उद्योग है छोटे छोटे उद्योगों में लगे हुए हैं। यहाँ पर शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत, यानी यहाँ का जो विनिर्माण कार्य है वो शहर में और कस्बों में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाला विनिर्माण कार्य है उसके क्या है, एकदम विपरीत है। अब क्यों विपरीत है? क्योंकि पालमपुर में जो विनिर्माण कार्य है, यानी जो उद्योग है, छोटे छोटे कारखाने हैं, उनमें जो उत्पादन की विधियाँ यानी सामान बनाने की जो विधियाँ हैं वो बहुत ही क्या है, सरल है, यानी आसान है। तो वस्तुओं का निर्माण करना पालमपुर के जो विनिर्माण कारखाने हैं, उद्योग हैं, वहाँ सामान बनाना बहुत क्या है, आसान होता है। ठीक है, यानी सरल विधियों का वहाँ प्रयोग किया जाता है वस्तु या सामान को बनाने में। किसके विपरीत? जो शहर और कस्बे में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में सामान बनाया जाता है। दूसरा ये है कि इसमें बहुत छोटे पैमाने पर वस्तु बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं किया जाता है, थोड़ा सा किया जाता है ताकि वो आसानी से क्या हो जाए, बिक जाए। तो छोटे पैमाने मतलब थोड़े स्तर पर कम उसमें उत्पादन किया जाता है। और तीसरी चीज़ ये है, यहाँ विनिर्माण की विशेषता ये है कि विनिर्माण जो कार्य है उसमें पारिवारिक श्रम का प्रयोग किया जाता है, यानी परिवार के लोग ही वस्तु का निर्माण करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, और इनके जो कारखाने होते हैं या जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं वो प्रायः इनके घरों में होते हैं या खेतों में होते हैं। यानी ये जो उद्योग, छोटे छोटे उद्योग या कारखाने लगाते हैं वो या तो घर के अंदर सामान बनाया जाता है या ये अपने खेतों के किसी एक हिस्से में सामान बनाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। बहुत कभी जब इनको श्रमिकों की आवश्यकता, श्रमिकों यानी जो इनके कारखानों में या उद्योगों में आकर काम करते हैं ना, तो कभी कभी जब इनको श्रमिकों की ज़रूरत होती है तभी ये श्रमिकों को क्या करते हैं, किराए पर लगाते हैं। अन्यथा ये ज़्यादातर सामान बनाने में अपने परिवार के लोगों की ही श्रम का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो पालमपुर का विनिर्माण का काम शहर और कस्बे की बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण से कैसे विपरीत है? तो पहला इसलिए विपरीत है क्योंकि जो पालमपुर की जो फैक्ट्रियां हैं, उद्योग हैं, उनमें बहुत सरल विधि से वस्तु बनाई जाती है और छोटे पैमाने पे उत्पादन होता है। और तीसरा, इसमें ज़्यादातर परिवार के लोग ही क्या करते हैं, काम करते हैं। जब बहुत ज़रूरत होता है तभी
किराए पर श्रमिकों को लगाया जाता है और ये वस्तु बनाने का काम ज़्यादातर या तो घरों में करते हैं या अपनी खेत के किसी एक हिस्से में वो क्या करते हैं, वस्तु उत्पादन का काम करते हैं। अब चलते हैं तीसरी गैर कृषि क्रिया क्या है, वो है पालमपुर के दुकानदार। तीसरी गैर कृषि क्रिया है पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर के दुकानदार, तो तीसरी हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार या वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। व्यापार या वस्तु विनिमय नहीं, वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु की अदला बदली, है ना। जब वस्तु के बदले वस्तु की अदला बदली की जाती है तो उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। तो पालमपुर गांव में ज़्यादा लोग जो हैं वो व्यापार या वस्तु विनिमय नहीं करते हैं, ठीक है। पालमपुर के जो व्यापारी हैं वो ही क्या हैं, दुकानदार हैं। यानी जो पालमपुर के व्यापारी हैं वो ही क्या हैं, दुकानदार हैं। अब ये क्या करते हैं, ये शहरों में, है ना, शहरों में जो थोक बाज़ार होते हैं वहाँ से शहरों में जो थोक बाज़ार होते हैं वहाँ से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और फिर उन्हें पालमपुर गांव में लाकर क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। तो जो पालमपुर के व्यापारी हैं वो ही यहाँ के दुकानदार होते हैं। जो शहरों में जो थोक बाज़ार होते हैं वहाँ से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें फिर लाकर पालमपुर के गांव में क्या करते हैं, बेचते हैं। बच्चों, आप अगर गांव गए होंगे तो आपने देखा होगा कि गांव में अक्सर, है ना, छोटे छोटे जनरल स्टोर्स होते हैं ना। जनरल स्टोर जहाँ एक ही दुकान में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कौन सी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे चावल है, गेहूँ है, चाय है, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, माचिस, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, है ना। तो इस तरह के छोटे छोटे जनरल स्टोर जैसे आज गांव में पाए जाते हैं वैसे ही पालमपुर गांव में ही पाए जाते थे। कुछ गांव में जनरल स्टोर ऐसे भी थे जहां इन सब वस्तुओं के अलावा कपड़े भी बिकते थे, है ना। तो जैसा अब आप गांव कभी जाना तो देखना वहाँ छोटे छोटे जनरल स्टोर में सब चीज़ें मिलती हैं। तो वैसे ही छोटे छोटे जनरल स्टोर में पालमपुर गांव में भी सारी चीज़ें आवश्यकता की क्या हो जाती हैं, मिलती हैं। आगे चलते हैं बच्चों। पालमपुर में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं। बस स्टैंड जहाँ बस आके रुकती है ना, तो कुछ परिवार जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने अपने घर के एक भाग में एक छोटी सी क्या कर ली है, दुकान खोल ली है और उसमें वे खाने पीने की चीज़ क्या करते हैं, बेचते हैं। तो ये दो तरह के लोग हैं जो दुकानदारी करते हैं पालमपुर में। एक तो व्यापारी हैं जो दुकानदार हैं वहाँ के, जो शहरों के थोक बाज़ारों से सामान लाते हैं और पालमपुर गांव में बेचते हैं, है ना। जैसे आप गांव में छोटे छोटे जनरल स्टोर देखते जहाँ सब कुछ मिल जाता है, कपड़ा भी मिलता है। इसी तरह कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं, तो वो अपने घर के एक भाग में क्या कर लेते हैं, छोटी सी दुकान खोल ली है और उसमें वो खाने पीने की चीज़ क्या करते हैं, बेचते हैं। आप आज भी देखते होंगे कि अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ अगर कोई बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन और उसके निकट घर है तो घर के कोने में वो छोटी सी चाय वाय की दुकान खोल लेते ना। तो इसी तरह पालमपुर में भी कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट थे उन्होंने घर में छोटी सी दुकान खोल ली जिसमें वो खाने पीने की चीज़ रखते। तो ये हो गया गैर कृषि क्रिया में पालमपुर में दुकानदार। अब आता है पालमपुर का चौथी जो गैर कृषि क्रिया है वो है परिवहन। पालमपुर की जो चौथी गैर कृषि क्रिया है वो है परिवहन। परिवहन, आपने पिछले दिनों में हमने पढ़ाया था कि पालमपुर में एक सड़क है जो 3 किलोमीटर लंबी है, जो पालमपुर को रायगंज से क्या करती है, जोड़ती है। और हमने देखा था उसमें एक पिक्चर थी जिस पे कई सारे क्या चल रहे थे, वाहन भी चल रहे थे। जैसे एक ट्रैक्टर देखा था, है ना, एक ट्रैक्टर देखा था, बैलगाड़ी थी,
है ना। तो पालमपुर में एक सड़क है जो पालमपुर को रायगंज से क्या करती है, जोड़। और इस सड़क का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, वाहन को चलाने में। वाहन के लिए सड़क का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब कौन से वाहन चलते हैं इस सड़क पर जो रायगंज और पालमपुर को जोड़ती है, तो उस पर रिक्शे वाले हैं, टांगे वाले हैं, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है और परंपरागत बैलगाड़ी, ये सब इस पे परंपरागत बैलगाड़ी आपने देखा ना बच्चों कि बैलगाड़ी गांव में तो बैलगाड़ी बहुत होती है ना। ये तो परंपरागत, ये परंपरागत है। परंपरागत इसका इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत प्राचीन पुराने समय से बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया था, आज भी किया जाता है ना। और ट्रैक्टर तो नया साधन है, ठीक है। चलते हैं आगे बच्चों। तो परंपरागत बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। दूसरी तरफ पालमपुर गांव में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरी गाड़ियां चलाते हैं, है ना, और परिवहन सेवा में क्या है, शामिल है ना। पालमपुर गांव में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरी तरह की गाड़ियां चलाते हैं और परिवहन सेवाओं में क्या है, शामिल हैं। वे लोग क्या करते हैं बच्चों, वे लोग वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और उसके बदले में उन्हें क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, है ना। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरी तरह की गाड़ियाँ, इन गाड़ियों के अलावा जैसे है ना मोटर है, है ना, टैक्सी है, इस तरह की चीज़ें चलाते हैं, है ना, ऑटो रिक्शा है, इस तरह की चीज़ें चलाते हैं और उनसे वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और उसके बदले में उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। पालमपुर गांव में पिछले कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या में काफ़ी क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है ना। पहले संख्या कम थी परिवहन से जुड़े लोगों की, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पालमपुर गांव में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इससे हमें पता चलता है कि पालमपुर गांव में ना केवल खेती का काम किया जाता है बल्कि पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं भी की जाती है। और पिछले कुछ वर्षों से पालमपुर में खेती के साथ साथ इस गैर कृषि क्रिया में भी क्या हुई है, उन्नति हुई है। तो बच्चों ये लेसन आज का आपका इकोनॉमिक्स का जो पहला लेसन, सोशल साइंस का अर्थशास्त्र की जो अर्थशास्त्र जो आपके सोशल साइंस का चौथी किताब है, वो चौथा भाग है, उसके पहले लेसन का जिसका नाम था पालमपुर गांव की कहानी का तीसरा भाग आज कंप्लीट हो गया। और इस तरह से ये लेसन आज बच्चों पूरा हो गया, ठीक है। अब इस लेसन से मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, इसको अपनी नोट कॉपी में कर लीजिएगा और मुझे इसे व्हाट्सएप ग्रुप में डालकर दिखाइएगा। तो क्वेश्चन है आपका, पालमपुर गांव की गैर कृषि क्रियाओं का वर्णन करो। पालमपुर गांव की गैर कृषि क्रियाओं का वर्णन करो। बच्चों आपको बहुत अगर लेसन समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा, क्लास होगी, उसमें हमसे पूछ लीजिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगी उसमें हम ज्योग्राफी का सेकेंड लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू।